साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इस समय हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण, बाबूराम सक्सेना का ये नोट्स है। तो उसमें पढ़ रहे थे हम लोग तृतीया व्यक्ति। तो चलिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, एनांगा विकारा। करते हैं स्टार्ट। देखिए ये है एनांगा विकारा। ये कैसा सूत्र है? एन अंग विकारा। तो ये कैसा सूत्र है? परीक्षा में पूछा जाता है तो बताएंगे। विधि सूत्र है। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। एन अंग विकारा बराबर एन अंगा विकारा। यहाँ कर्तृकर्ण है, वो सूत्र से तृतीय व्यक्ति की अनुवृत्ति आ रही है। कर्तृकर्ण है, वो तृतीय सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। जिस अंग से अंगी का विकार प्रतीत होता है उस अंग में तृतीया व्यक्ति होती है। जिस अंग से अंगी का विकार, ठीक है, लक्षित होता है तो उसमें उस अंग में तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे अंगी क्या, पूरा शरीर है, और अंग का है एक पार्ट है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स। तो देखिए पार्ट में जो है उसमें तृतीया व्यक्ति होगी, और जो पूरी बॉडी है उसमें तृतीया व्यक्ति नहीं होगी। लेकिन उस अंग से उस अंगी का विकार प्रतीत होता है तो उस अंग में तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे सिरसा खलवाटा, सिर से क्या है? गंजा है। पादेन खंजा, पैर से क्या है? लगना। तो पादेन जो है वो एक अंग है। कोई व्यक्ति है, उसका पूरा शरीर है, उसमें पाद क्या है? एक अंग है। तो उस अंग में ही तृतीया व्यक्ति होगी। एनांग विकारा सूत्र। सिरसा खलवाटा, सिर क्या है? एक अंग है, इसीलिए सिर में होगी कौन सी व्यक्ति? तृतीया व्यक्ति। समझ गए होंगे। चलिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण है अक्षणा काणा। आँख से काणा है, ठीक। आँख से काना, आँख क्या है? आँख एक जो है वो अंग है, और उसमें क्या है? कानापन है, ठीक है। तो अक्षणा काणा, ठीक है। तो जिस अंगी का विकार, जिस अंग से, तो कोई व्यक्ति है उसका एक अंग जो है वो कानापन है उसके अंदर, तो ये विकार प्रतीत होता है। तो आँख में कानापन है यानी आँख में विकार है, तो आँख एक अंग है, इसीलिए आँख में, ठीक है, कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीया। तो लिखी अक्षी का क्या हो जाएगा? अक्षणा। अब काणा दोष है यानी कानापन है, तो अक्षणा में एनांगा विकारा सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो जाती है, सीधे हेड तृतीया। चलिए दूसरा उदाहरण। देवदत्ता सिरसा खलवाटो अस्ति। देवदत्त जो है वो सिर से कैसा है? खलवाटा है, गंजा है, तो सिरसा में हो गई आपकी एनांगा विकारा से तृतीय व्यक्ति। आगे चलते हैं, बहुत ही सरल है। गिरधरा कर्णेन बधिरा। गिरधर जो है वो कान से कैसा है? बहरा है, तो हो जाएगा आपका एनांगा विकारा सूत्र से तृतीय व्यक्ति। रमेशा पादेन खंजा। रमेश पैर से कैसा है? खंजा है, तृतीय व्यक्ति। आगे है कि सुरेशा कट्या कुब्जा। देखिए कमर से कैसा है? ये कट्या है, ठीक है। आगे देखेंगे कुबड़ा। यहाँ तक समझ में आया? तो आप देख लीजिए तृतीय व्यक्ति कहाँ कहाँ है, एक बार फिर से। कट्या, पादेन, कर्णेन, आगे सिरसा, और इसके आगे अक्षर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए हम दूसरे सूत्र पर चलते हैं और इस सूत्र को पढ़ेंगे। तुल्य अर्थे अतुलो लोपाभ्याम तृतीया अंतरस्याम। साथियों एक कैसा सूत्र है? यह सूत्र एक विधि सूत्र है, ठीक है। तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष तुल्य, शेष तुल्य, तुल्य माने समान का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीय व्यक्ति होती है। साथियों यहाँ षष्ठी शेष सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति भी होती है, देख लेंगे। यहाँ षष्ठे शेष सूत्र से षष्ठी की क्या होती है? अनुवृत्ति भी होती है। उदाहरण में चलते हैं कि कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्य सादृश्य समो। देखिए समो चाहे उठा रख लीजिए, चाहे सादृश्य रख लीजिए, चाहे तुल्य रख लीजिए, ठीक है। तुल्य का अर्थ बताने वाले ये शब्द हैं तीनों, ठीक है। तुल्य रख लीजिए, सादृश्य रख लीजिए, समो रख लीजिए। तो यहाँ पर जो कृष्णेन में तृतीया व्यक्ति हुई है और कृष्णस्य में षष्ठी हुई है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान नास्ति।
दुर्योधन, भीमेन और भीमस्य, ठीक है। तुल्यो बलवान नास्ति, नहीं थे, किसके समान? दुर्योधन जो थे वो भीम के समान, उनके समान बलवान नहीं थे। आगे देखेंगे तो यहाँ पर भीमेन में तृतीया व्यक्ति हुई है साथियों, भीमेन में तृतीया, भीमस्य में षष्ठी हो गई। आगे चलते हैं, देखिए आगे लिखा है ना अयम मया मम पराक्रमम विवर्ती, तो यहाँ देख लीजिए आपकी मया में कौन सी हो गई? षष्ठी, और मम में हो गई षष्ठी और मया में हो गई तृतीया। आम मम मया मयम मत मम मई, ठीक है। आगे चलते हैं और एक देख लीजिए माम लोकापवाद हैं श्रवणाद हासी श्रुतस्य किम तत् सादृशम कुलस्य, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ सादृश्य के योग में है षष्ठी व्यक्ति, लेकिन यहाँ तृतीया वाला पद नहीं है। आगे चलते हैं, अब कह रहे हैं कि नोट तुला और उपमा के साथ केवल षष्ठी व्यक्ति होती है। उदाहरण आपके सामने देख रहे होंगे आप, तुला उपमा व कृष्णस्य न अस्ति, तो देख रहे हैं आप कि कृष्णस्य में कौन सी व्यक्ति हो गई? षष्ठी। तुला के योग में, उपमा के योग में षष्ठी व्यक्ति होती है। यहाँ फिर तृतीया व्यक्ति नहीं होती है। क्लियर हो गया साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और देख रहे होंगे आप हेतु सूत्र। हेतु कैसा सूत्र है? तो विधि सूत्र है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। फिर से पढ़ लीजिए कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य से हरि दिखाई दिए, तो यहाँ पुण्येन में तृतीया हो गई। किस कारण से दिखाई दिए, किस प्रयोजन से दिखाई दिए, तो यहाँ पर कारण दिखाई दे रहा है कि पुण्य है, इसीलिए पुण्य में तृतीया हो गई। हेतु सूत्र से समझ गए होंगे आप। अध्ययन वसति, रहता है तो किस लिए रहता है? बोले अध्ययन वसति, हेतु है, कारण है। किस कारण रहते हो भैया? तो बोले अध्ययन करने के लिए रहते हैं भैया। तेन अपराधेन दंडयोऽसि, तो देखिए अपराधीन में यहाँ पर तृतीया व्यक्ति हो गई साथियों। बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि किससे बढ़ती है? बोले विद्या से बढ़ती है। और देख लीजिए यहाँ भी है तो से तृतीया हुई। धनम परिश्रमेण भवति, धर्म जो धन जो है जो धन है वो परिश्रम से ही आता है। जब आप मेहनत करते हैं तभी धन आता है। तो परिश्रमेण में कौन सी व्यक्ति हो? तृतीया। विद्या में कौन सी व्यक्ति? तृतीया। अपराधेन में कौन सी हो गई? तृतीया। अध्ययन में कौन सी हो गई? तृतीया। और उससे पहले एक है उदाहरण है पुण्यन में हो गई तृतीया। इन जितने भी उदाहरण हैं इनमें जहाँ जहाँ तृतीया है वो सब हेतु के उदाहरण है और हेतु सूत्र से ही तृतीया हुई है, सीधे तृतीया हुई है। विभक्ति सूत्र है, ठीक है, विधि सूत्र है। कौन सा? हेतु, ठीक है। आगे चलते हैं, हेतु में पंचमी व्यक्ति होती है साथियों। यह नोट पॉइंट नोट कर लेंगे। हेतु में पंचमी व्यक्ति होती है। देखिए विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। अब देख लीजिए यहाँ पर ये विनयात में पंचमी व्यक्ति हो गई है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है कि गम्य माना क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त ना होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समझ ली जाए तो भी वह कारक विधान में प्रयोजिका बन जाती है। अलंकृतम व श्रमेण, अलंकृतम व श्रमेण, तो देखिए अलंकृतम के योग में यानी अलम के योग में यहाँ पर देख लीजिए निषेध में कौन सा हो जाता है? ये श्रमेण में तृतीया व्यक्ति हो जाती है। कौन सा हो जाती है? तृतीया व्यक्ति हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर साधन क्रिया गम्यमान है, श्रूयमाण नहीं है। उस साधन क्रिया के प्रति श्रम एक करण कारक है, अतएव श्रम में तृतीया व्यक्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देख रहे होंगे, सतेन सतेन और लिखा है बसलान पायती, अर्थात कह रहे हैं कि इसका अर्थ होगा कि 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है।
तो यहाँ पर सतेन में तृतीया व्यक्ति किससे हुई है? ये कर्तृकर्णीय सूत्र से तृतीया व्यक्ति हुई है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए साथियों, अलम जो है अगर पर्याप्त अर्थ है तो चतुर्थी व्यक्ति होगी। अलम मल्लो मल्लाय वा, उदाहरण भी बढ़िया है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। निषेध अर्थ में तृतीया व्यक्ति होती है। अलम महिपाल तब श्रवेण, ठीक है, तो अलम के योग में श्रवण में तृतीया व्यक्ति होती है। और जब अलम पर्याप्त अर्थ में होता है साथियों तो चतुर्थी व्यक्ति होती है। निषेध अर्थ होता है तो तृतीया व्यक्ति होती है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप। और एक नया सूत्र आपके सामने होगा, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे कैसा सूत्र है साथियों? तो ये एक विधि सूत्र है। यानी जब कोई किसी विशेष चिन्ह से जाना जाए या समझा जाए तब ये विशेष चिन्ह में ही तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे जटावी तापसा, लगता है जटाओं से कैसा है? तपस्वी लग रहा है, ज्ञात हो रहा है। तो जटावी एक क्या है? किसी विशेष चिन्ह है, यानी दाढ़ी रख ली है तो आप क्या है? बाबा जी हो गए। तो जटाओं से लग रहा है कि आप तपस्वी हैं। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण, जटावी में तृतीया होगी। तंबू लक्षणे थे स्वरेण राम भद्रम अनुहरती, स्वर से लग रहे हैं कि राम भद्र हैं, ठीक है, तो स्वरेण में कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीया। किससे हो गई? तंबू लक्षणे से। रामा स्वक्रजम गुणे अतिशयते, तो यहाँ देखिए साथियों गुणे में हो गई तंबू लक्षणे से तृतीया। जितने भी उदाहरण हैं वो सब बाबूराम सक्सेना के हैं साथियों, क्योंकि आप कर रहे हैं टीजीटी की तैयारी, यूपी टीजीटी की तैयारी जब कर रहे हैं तो किताब लगी हुई है बाबूराम सक्सेना। तो जितने भी उदाहरण हैं वो सब बाबूराम सक्सेना के हैं। देख लीजिए आगे लिखा है धन धेन और लिखा है समास त्यागे, समास त्यागे। तो यहाँ पर है धन देन, और यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि कुबेर के समान कह रहे हैं। त्याग में किसके समान है? बोले धन देन बराबर होता है कुबेर, और ये पद जो है कुबेर के समान। तो इसमें जो है तृतीया व्यक्ति हो जाती है। स्वरेण में तृतीया हो गई, गुणे में तृतीया हो गई, जटावी में तृतीया। इस तरीके से इसमें जहाँ जहाँ तृतीया व्यक्ति हुई है वो सब इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से हुई है। आगे ये देख लीजिए, तृतीया व्यक्ति का ये लास्ट ही सूत्र होगा। ये तृतीया व्यक्ति का लास्ट सूत्र है। एक वार्तिक है, सूत्र वार्तिक है। क्या कह रहा है कि यजे कर्मणे करण संज्ञा, यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदान शिचा कर्म संज्ञा। एक बार फिर से पढ़ेंगे, यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदान शिचा कर्म संज्ञा। यज धातु हो तो उसके कर्म की करण संज्ञा होती है। यज धातु हो तो संप्रदान की कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है, ठीक है तो वार्तिक, लेकिन सूत्र कैसा है? ये संज्ञा सूत्र है। यह धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। यह धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। आगे बात करते हैं, पशुना रुद्रम यजते। अब देखना साथियों कि यहाँ पर जो पशुना है इसमें यजे कर्मणा से जो है आपकी कर्ण संज्ञा हो जाएगी, और साथियों कर्तृकर्णीय सूत्र से तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। और धातु यहाँ पे दिखाई दे रही होगी यजते, इसमें यज धातु है। जो रुद्र जो है, ठीक है, ये रुद्र जो है यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदान से कर्म संज्ञा, इस सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई है, और कर्मणि द्वितीया से कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया व्यक्ति हो गई। देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इसको बनाएंगे। देखिए बोले पशुम, इसमें विसर्ग लगा देंगे, पशुम रुद्राय यजते, ठीक है। अब देखेंगे कि देखिए पशु यानी यजे कर्मणा सूत्र से संप्रदान संज्ञा और संप्रदान चतुर्थी से कौन सी व्यक्ति हो गई? चतुर्थी व्यक्ति हो गई। तो यहाँ रुद्राय में देखिए यहाँ तो यजे कर्मणा सूत्र है, इससे संप्रदान संज्ञा और संप्रदान चतुर्थी से कौन सी हो गई? चतुर्थी व्यक्ति हो गई। तो आप समझ गए होंगे। देखिए मैं बाबूराम सक्सेना को भी देख रहा हूँ, कह रहे यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा। देखिए पशुना रुद्रम यजते,
पशु को, रुद्र को पशु देता है या चढ़ाता है। ठीक है, तो ये धातु के, पहले तो ये धातु देख लीजिए, ये धातु के जो कर्म है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये धातु के कर्म की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म की हो जाएगी आपकी कर्ण संज्ञा। तो कर्म जो था हमारा पशु है, ठीक है, तो पशु के यहाँ जैसे उल्टे वाला वाक्य है, इसको बनाएंगे, जो पशु का क्या हो जाएगा, कर्ण संज्ञा। और कह रहे हैं कि संप्रदान की कर्म संज्ञा, तो संप्रदान हमारा क्या था, तो संप्रदान हमारा रुद्राय था, तो हमारा उसका क्या हो गया, रुद्रम हो गया। तो यही समझा रहे हैं कि बाकी ये वाला जो देखिए ये था, और इसको बना दिया क्या कि पशुम रुद्राय यजते, और इसको बनाएंगे कि कर्म की कर्ण संज्ञा, यानी कि पशु का, पशुम का पशुना हो जाएगा, और रुद्राय का हो जाएगा रुद्रम, और धातु आ जाएगी यजते। तो साथियों ये आप समझ गए होंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ये वाले को। और यहाँ पर जो पशुना में तृतीया व्यक्ति हुई है वो कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीया हुई है, और कर्ण संज्ञा पूछा जाए तो आप बताएंगे यहाँ पर ये जे कर्मणा कर्ण संज्ञा संप्रदानश्च कर्म संज्ञा। और यहाँ पर जो ये देखिए इसमें जो है कर्म संज्ञा किससे हुई है, ये भी वही हुई है, ये जे कर्मणा से कर्म संज्ञा, लेकिन यहाँ पर द्वितीया जो व्यक्ति हुई है वो साथियों कर्मणि द्वितीया से हुई है। यहाँ तृतीया जो हुई है वो आपकी हुई है कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीया व्यक्ति हुई है। पहले इस वाक्य को लिखेंगे और फिर बनाएंगे कि देखिए कर्म की हो जाएगी कर्ण संज्ञा, फिर से समझ लीजिए, और जो संप्रदान है उसकी हो जाएगी कर्म संज्ञा, कब जब यह धातु होगी। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। और इसके आगे जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, आराम से सूत्र और उनके उदाहरण एक एक करके देखिए। यहाँ पर हो जाएगा साधक तम, ये बाबूराम सक्सेना में गलतियाँ बहुत हैं, तो आगे देखेंगे। तो जिसने लिखे हैं आगे तो ध्यान नहीं दे पाया। आगे साधक तमम कर्णम का उदाहरण है रामा जलेन मुखम प्रक्षालयति, ये उदाहरण मिलेगा। तो जितने उदाहरण और जितने जो सूत्र हैं वो हमने एक जगह पर लिख दिए, क्योंकि जो विभक्ति समाप्त होती तुरंत उसके बाद उदाहरण और सूत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है कि कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीया। देखिए साथियों, इससे तृतीया जितने उदाहरण हैं, रामेण रावणा आहन्यत हन्यतो वा, आहन्यत हन्यतो वाह। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है, रामेण सुप्यते रामेण जीवते, रामा जलेन मुखम प्रक्षालयति, रामा रावणम बाणेन हत्वा, रामा रावणम बाणेन हत्वा। तो देखिए तृतीया कहाँ लगी, जरा देख लेंगे। देखिए यहाँ जलेन में हो गई, यहाँ आपकी रामायण में हो गई, यहाँ रामायण हो गई, यहाँ मया हो गया, यहाँ जलेन हो गया, यहाँ बाणेन हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिवाकर्मचा के दो उदाहरण मिल जाएंगे, अक्षान दीपति अक्षय दीपति, यहाँ देखिए द्वितीया है, यहाँ देखिए तृतीया है। ठीक है, बाकी डिटेल आप पढ़ ही चुके हैं। संज्ञान्तरश्याम कर्मणि सूत्र देखिए, उसके दो उदाहरण मिल जाएंगे, पितरम संजानीते पितरा संजानीते, बाकी आप डिटेल तो पढ़ ही चुके हैं। आगे चलेंगे, प्रकृत्या संज्ञानम सूत्र का उदाहरण देखिए, प्रकृत्या दयालु नामना सुतीक्षणा, आगे देखेंगे सुखेन जीवती चरित्र शांता शिशु क्लेशेन स्थातुम शक्नोति, अर्जुना सरलतया पठति, गोत्रेण गारज्ञा शवेनेति विस्मरणेति, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति। तो साथियों जो तृतीया वाले पद देख लीजिए, वो भी क्लियर करा रहे हैं। प्रकृत्या नामना सुखेन चरितेन और क्लेशेन सरलतया, आगे गोत्रेण और आगे समेन विस्मेन और द्विद्रोणेन, इन सब में व्यक्ति जो हुई है वो तृतीया हुई है प्रकृति आदव्य उपशंकानम सूत्र से। आगे चलते हैं। इसके बाद अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया पढ़ा होगा, कितने उदाहरण है वो भी देख लीजिए। मासेन व्याकरणम अधीतवान, ठीक है, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, चतुर्वी वर्ष है निर्वापितमान, और पंचविंशत्या, यहाँ पे देखिए वो है लगा हुआ पंचविंशति सत्या इस क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए मासेन में, क्रोसेन में और बरसे में, ये अलग अलग होना चाहिए, लेकिन बाबूराम सक्सेना में एक ही लिखा हुआ है। बरसे में तृतीया होगी, ठीक है, और यहाँ पे दिवसे में तृतीया होगी, और इसका विशेषण हो गया, बरसे का चतुर्वी विशेषण हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। सप्तवी निरोग कह रहे हैं सप्तवी दिने निरोगा जाता, तो यहाँ पे देखिए भैया दिने में हो गई, और यहाँ योजनाभ्याम में हो गई। क्लियर, और इसका विशेषण हो जाएगा सप्तवी।
संयुक्त या प्रधान सूत्र में प्रधान में होती प्रथमा, अप्रधान में होती तृतीया। तो उदाहरण देखते हैं। पुत्रेण स पिता गच्छति, रामा जानक्या साकं गच्छति, उपाध्याय छात्रे समं स्नाति, हनुमान बानरे सार्धं जानकीं मार्गयाम आस। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण क्या हो जाएगा, पुत्रेण में तृतीया, जानक्या में तृतीया, छात्रे में तृतीया और बानरे में तृतीया। सार्धम के योग में, समम के योग में, साकम के योग में, इन सह साकम समम सार्धम इन सब के योग में तृतीया व्यक्ति होती है। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग और उदाहरण आपके सामने। पृथक बिना नाना वे तृतीयांतरस्याम अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था। उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्षणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात्, अब पृथक उवास। तो देखिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी। रामेण जलम, रामेण रामेण रामम रामात, बिना दशरथो न जीवित। तो देखिए रामायण में तृतीया, रामम में द्वितीया, रामात में पंचमी। आगे चलते हैं। बोले जलम जलेन जलात व कमलम स्थातुम न शक्नोति। देखिए जलम में द्वितीया, जलेन में तृतीया, जलात में पंचमी व्यक्ति। आगे चलते हैं। कौरवा पांडव्या पृथक अवसन। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका पांडव्या में होगी आपकी पंचमी, केवल पंचमी। तृतीया हो सकती थी, द्वितीया भी हो सकती थी, लेकिन निकाल। नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा, नारी के बिना तो जीवन ही अधूरा है, इस लोक की यात्रा ही अधूरी है। तो नारी में कौन सी व्यक्ति होगी, केवल द्वितीया। किस सूत्र से, इसी सूत्र से। एनांगा विकारा देखिए उदाहरण क्या है, अक्षणाकाणा रमेशा पादेन खंजा अस्ति। आगे देखिए सुरेशा कट्या, देवदत्ता और गिरधरा। इस तरीके से इन सब में कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीया व्यक्ति हो गई। अब आता है तुल्य अर्थे अतुलोभ्याभ्याम तृतीयांतरश्याम, कृष्णस्य कृष्णेन व तुल्य सादृश्य समो वा, दुर्योधन भीमेन भीमात् भीमस्य वा दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान नास्ति, नायम मया मम वा पराक्रमं विवर्ति, माम लोका वा श्रावणादात् हासि श्रुतस्य किम तत् सादृश्यम कुलस्य वा। तुला और उपमा के साथ केवल षष्ठी व्यक्ति होती है और तुला और उपमा व कृष्णस्य नास्ति। आगे चलते हैं। इनमें सब में समझ गए होंगे आप। आगे पुण्यन दृष्टो हरि अध्ययन बसती तेन अपराधेन। तो इनमें सब में कौन सी व्यक्ति हो रही है, इनमें हेतु सूत्र तृतीया हो रही है। बुद्धि विद्या वर्धते धनम परिश्रम भवति, हेतु में पंचमी व्यक्ति होती है। उदाहरण भी है आपका, ठीक है, विद्या ददाति विनयम। इसके बाद में है अलम के योग में हो जाती है पर्याप्त में चतुर्थी, मल्लो मल्लाय वागच्छति, अलम महिपाल तब श्रवण में हो गई तृतीया, योग निषेध। आगे चलते हैं। फिर है आपका इतम्बूत लक्षणे का उदाहरण चलते हैं। चटावी तापसा स्वैरेण रामभद्रम अनुहरति, और लिखा राम स्वाग्रजम गुण अतिशेते, और है धनेन समस्त्यागे, यानी कि त्याग के मामले में कुबेर के समान। आगे चलते हैं। यदि कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानश्चा कर्म संज्ञा। उदाहरण आपका हो जाएगा, एक ही उदाहरण है वैसे, कि पशुना रुद्रम यजते, पशुना रुद्रम यजते। इस वाक्य को बनाया गया था कैसे, कि देखिए इस धातु के कर्म की, तो कर्म क्या हो गया हमारा पशु, और पशु की कौन सी व्यक्ति हो गई, पशु में कौन सी हो गई, ये कर्म की करण संज्ञा, तो करण संज्ञा हो गई। और संप्रदान की कौन संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। किस धातु के योग में, ये धातु हो गई आपकी ए धातु के योग में। तो साथियों इस नीचे वाले वाक्य से ऊपर वाले वाक्य का निर्माण होता है इसी सूत्र से। तो यहाँ पर जो रुद्रम में दिखाया गया, ऊपर वाला जो रुद्रम है उसमें द्वितीय व्यक्ति कर्मणि द्वितीया से होगी और तृतीय व्यक्ति कर्तिकर्ण सूत्र से तृतीय व्यक्ति होगी। आप समझ गए होंगे साथियों। और ये देखिए गलती थोड़ी थी है, पशु में हो जाएगी पशु। तो इस नीचे वाले वाक्य को पकड़ेंगे और ऊपर वाला वाक्य बना देंगे इस सूत्र से कि यही धातु की कर्म की कर्ण संज्ञा, संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीया, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति। ये थे आपके उदाहरण सभी किसके, तृतीय व्यक्तियों के सूत्र और उदाहरण। तो चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग चतुर्थी व्यक्ति। बहुत ही जबरदस्त बढ़िया चतुर्थी व्यक्ति कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, ये पढ़े होंगे आपने जरूर, ठीक है। तो कर्ता में देखिए व्यक्ति होती है कौन सी, अगर कर्ता उक्त होगा तो व्यक्ति प्रथमा होगी, कर्ता अनुक्त होगा तो व्यक्ति तृतीया होगी। कर्म में व्यक्ति होती है द्वितीया। कैसी द्वितीया, तो कह रहे हैं कि ये अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, अनुक्त
कर्ण में तृतीया व्यक्ति होती है और अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो साथियों हम पढ़ेंगे चतुर्थी व्यक्ति, और इसका पहला सूत्र आपके सामने देख रहे होंगे आप लोग कि कर्मणा यम अविपरीत सा संप्रदानम। ये कैसा सूत्र है? तो ये एक संज्ञा सूत्र है। दान कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। देने के बाद लिया ना जाए तो संप्रदान है साथियों, और देने के बाद जब ले लिया जाता है तो संबंध होता है। ठीक है, तो विप्राय गाम ददाती, विप्राय माने ब्राह्मण के लिए, गाम माने गाय को कुछ देता है, कुछ दे करके संतुष्ट करता है। तो दिया क्या? बोले दिया गाय, तो गाम में हो गया आपका कर्म। और किनको दिया, किसके लिए दिया? तो बोले विप्राय के लिए दिया, तो विप्राय हो गया हमारा संप्रदान। और देने के बाद लेगा नहीं, जब लेगा नहीं तो दान है। ठीक है, और दान करने के बाद में दान अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती? बोले चतुर्थी व्यक्ति होती है। उसकी कौन संज्ञा होती है? तो संप्रदान संज्ञा होती है। सम दान दा ल्यूट बराबर हो जाता है संप्रदानम। सम उपसर्ग पूर्व प्रा उपसर्ग पूर्व दा धातु और देने के अर्थ में और ल्यूट प्रत्यय लगा करके संप्रदान बन जाता है। साथियों जिसको कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और संप्रदान चतुर्थी सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति भी हो जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विप्राय गाम ददाती में संप्रदान क्या है? तो विप्राय है, गाम क्या है? कर्म है, ददाती क्या है? क्रिया है। ठीक है, और इससे पहले अगर लिख लेंगे तो सा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ददाती क्रिया क्या है, इसका कर्ता कौन हो जाएगा? साहित हो जाएगा, ददाति दत्ता ददाति। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं अभी तो हम लोगों ने कर्म के द्वारा कोई चीज कर्म के द्वारा अभिप्रेत कर लिया, अब क्रिया के द्वारा अभिप्रेत भी किया जाता है। तो क्रिया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, ना केवल दान कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो वह संप्रदान का कारक कहा जाएगा, बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा भी जो अविपरीत हो वो भी संप्रदान कारक की श्रेणी में आएगा। तो ये कह रहे हैं अभी तक हम लोग जो है ऊपर वाला उदाहरण पढ़ रहे थे, तो कह रहे थे कर्म के द्वारा यानी दान कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। बोले अब कह रहे हैं कि क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जा सकता है, कोई क्रिया करके अभिप्रेत किया जा सकता है, तो उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण बहुत ही जबरदस्त है, और कह रहे हैं कि पत्ते शेते, पति के लिए सोती है, पति के लिए सोती है। ठीक है, तो पत्ते में व्यक्ति हो जाएगी चतुर्थी और उसकी संज्ञा हो जाएगी संप्रदान कारक। इनमें कौन सी है? ये जो है क्या कारक कहलाएगा? संप्रदान कारक। पति के लिए सोती, जैसे पति अगर देर अगर ड्यूटी करके आया और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई और चौका बर्तन लेकर के बैठ गई बीवी, ठीक है, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो भी लेट जाती है। तो कह रहे हैं कि पति के लिए सो गई। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसीलिए पति के लिए सोती है, पति की नींद पूरी हो जाए। ठीक है, तो पत्ते की हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। इसके बाद देखिए तो दो सूत्र हैं, एक कर्म के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है, क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाता है। कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाता है, दोनों की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो कर्म के द्वारा और क्रिया के द्वारा, ठीक राइट। दोनों के उदाहरण विप्राय काम ददाती बहुत चर्चित है, दूसरा पत्ते से क्रिया वाला भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों में चतुर्थी संप्रदान है। जहां जहां संप्रदान संज्ञा होगी साथियों, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति करने वाला सूत्र आपके सामने चतुर्थी संप्रदान ही होगा। जहां संप्रदान संज्ञा होगी वहां चतुर्थी व्यक्ति इसी सूत्र से हो जाएगी। संज्ञा करने वाले काफी सूत्र मिलेंगे, लेकिन विभक्ति करने वाला साथियों एक ही सूत्र मिलेगा, चतुर्थी संप्रदान। ने भूल न जाना। आगे एक कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है, संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति होती है। आगे ब्राह्मणाय गाम ददाती, ब्राह्मण के लिए दान या गाय देता है। तो ब्राह्मणाय में कर्मणा यम अभिप्रेति सूत्र से यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति हो गई। अब साथियों ये किसका? देखिए दो सूत्र थे, एक क्रिया वाला था और एक कर्म वाला था। तो यहाँ पे ये देखना है कि कर्मणा यम अभिप्रेत सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है या फिर आपका क्रिया वाले से हुई है। तो ये देखिए आपको गाम बता रहा है कि गाम एक कर्म है, कर्म यानी कि कर्म के द्वारा अभिप्रेत किया गया है। तो किसको किया गया है? तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण की कर्मणा यम अभिप्रेत सा संप्रदानम, इस सूत्र संप्रदान संज्ञा हो गई, और चतुर्थी संप्रदानम सूत्र चतुर्थी संप्रदान से यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं मह्यम पुस्तकम देई। देखिए मह्यम में चतुर्थी व्यक्ति है साथियों, उसको
पहचानिए। आम माम मैया मयम मतमम मई रे। तो यहाँ पर मैयम में देखिए पुस्तक देता है, तो देखिए कर्मणा यम अभिप्रेत सूत्र से आपकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए शिष्ट व्यवहार में चतुर्थी विभक्ति होती है साथियों, भार्यई यम सम इच्छति। ठीक है, जो कुछ करता है वो किसके लिए करता है भैया, भार्या के लिए करता है। किसके लिए करता है, एक मिनट, यानी कि शिष्ट व्यवहार, शिष्ट व्यवहार में कौन सी हो जाएगी आपकी, शिष्ट व्यवहार में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अपनी पत्नी को ही चाहता है, आगे देखेंगे तो अच्छा व्यवहार है। अशिष्ट व्यवहार में तृतीया विभक्ति होती है, दास्या समयच्छते कामुका। कामुक जो है वो दासी के पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है दास्या में व्यक्ति हो जाएगी, कौन सी, तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये जो कामुक व्यक्ति होता है वो किसके लिए जाता है, दास्या के लिए जाता है, तो यहाँ पर दास्या में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो शिष्ट व्यवहार में चतुर्थी, अशिष्ट व्यवहार में तृतीया व्यक्ति होती है, नोट कर लीजिए। अब आता है आपका क्या सूत्र, आता है रुच अर्थानाम प्रियमाणा। साथियों एक ऐसा सूत्र है, तो आप बताएंगे ये एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, एक संज्ञा सूत्र है, और कह रहे हैं कि रुच अर्थ वाली धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। साथ ही कह रहे हैं कि रुचि अर्थ वाली धातु है, इसके समान अर्थ वाली धातु हो तो जो जिसकी रुचि है, जब जिसकी रुचि है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रियमाण होगा, वो प्रसन्न होगा। उस प्रसन्न वाले पद में, उस प्रियमाण शब्द में संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति भी हो जाएगी। विष्णुवे रोचते भक्ति, विष्णु के लिए क्या अच्छी लगती है, बोले भक्ति, राम राम राधे श्याम। ठीक है, तो भैया यहाँ विष्णु के लिए क्या अच्छी लगती है, बोले भक्ति अच्छी लगती है, तो यहाँ रुचि धातु भी है, और विषण्मे में आपकी रुचि अर्था प्रियमाणा सूत्र से कौन सी होगी, संप्रदान संज्ञा, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। तो साथियों ये देखिए भक्ति करने वाला कौन है, बोले विष्णु। ठीक है, विष्णुवे, विष्णु के लिए क्या लगती है, अच्छी, बोले विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। तो बताइए भैया, जब विष्णु, जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है वो प्रसन्न होगा, वो काम करने के बाद में जब वो प्रसन्न होगा तो वो प्रियमाण होगा, और प्रियमाण होगा तो वो संप्रदान होगा, और संप्रदान होगा तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र से वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। आगे है उदाहरण, बालकाय मोदका रोचन्ते, बालक के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं। आगे देखिए, वैसे यहाँ पे विसर्ग होनी चाहिए लेकिन बाबूराम सक्षरम नहीं है, कोई बात नहीं। तो मोदका रोचनते, बहुत से लड्डू हैं उनको अच्छे लगते हैं, किसके लिए, तो बोले बालका के लिए। अब बालक लड्डू खाएगा प्रसन्न हो जाएगा, तो प्रियमाण कौन हो गया, बालक, बालक में होगी संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान चतुर्थी से हो संप्रदान रुच्यर्था नाम प्रियमाण सूत्र से संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। आगे चलते हैं, सम्यक भुक्तवते पुरुषाय भोजनम न स्वदत्ते। देखिए बोले कह रहे हैं कि अच्छी तरह खाए हुए को, बोले अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। जब पेट भर के खा लिया है तो फिर और खाएगा तो उसके लिए कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पुरुषाय में जो है वो रुच्यर्था प्रियमाणा सूत्र से आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई है संप्रदान संज्ञा, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से आपकी हो गई है चतुर्थी व्यक्ति। तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, धारे रुत्तवर्णा। साथियों धारे रुत्तवर्णा क्या है, एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। बोले ऋयंत, ऋयंत जानते हैं आप, ठीक है, ऋयंत यानी प्रणयार्थक, और आर्यंत का मतलब होता है साधारण। ऋयंत ध्री यानी उधार लेना, कर्ज लेना, धातु के योग में कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। जो देता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, जो लेता है वो उसकी संप्रदान नहीं संज्ञा होती है साथियों। तो उत्तमण क्या है, धारे माने ध्री धातु के योग में उत्तमण होगा, जो देने वाला होगा वो संप्रदान कारक कहलाएगा। इसी सूत्र से उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो उत्तमण बराबर ऋण देने वाला और अधमण बराबर ऋण लेने वाला, ठीक है। तो श्यामा अश्वपते शतम धारयति, तो श्यामा बोले श्यामा अश्वपते शतम धारयति, श्याम जो है वो अश्वपति से 100 रुपया कर्ज लेता है। तो कर्जदार हो गया कौन, कर्जदार हो गया आपका श्यामा। इसकी हो जाएगी प्रथमा व्यक्ति, और अश्वपते की
संप्रदान संज्ञा धारे रुत्तमाना सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। ये आप समझ गए हैं, ठीक है। कर्म हो जाएगा आपका सतम। धारयति में आपकी ध्री धातु है, ठीक है, अड़िजंत है। कैसी है? अड़िजंत है। आगे चलते हैं। गोविंदा रामाय लक्ष्यम धारयति, ठीक है। गोविंदा रामाय लक्ष्यम धारयति, ठीक है। गोविंद ने राम से 1,00,000 रुपए उधार लिए। लक्ष्य माने लाख होता है। तो ध्री धातु देखिए धारयति ये कैसी है? ऋजंत है। लक्ष्यम हमारा कर्म है। अब किसने लिए? गोविंद ने लिए। कर्जदार कौन हो गया? गोविंद हो गया। किससे लिए? तो बोले रामाय से लिए। तो धारे रुत्तमाना सूत्र से रामाय की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। गोविंदा में प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। साथियों यहाँ तक हो गया क्लियर, आप समझ गए होंगे। आगे बात करता हूँ, एक सूत्र है फिर से, बोले क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रति कोपा। यम प्रति कोपा साथियों एक कैसा सूत्र है? यह सूत्र एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। बोले क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया धातुओं के योग में, इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या हो, जिससे असूया हो, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। साथियों ये कैसा सूत्र है? तो आप बताएंगे इसे संज्ञा सूत्र कहते हैं। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। इतना समझ में आ गया? क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम ये धातुएं और उनके समान अर्थ वाली धातुएं अगर होंगी तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। उदाहरण समझेंगे। स्वामी भृत्याय क्रोधति, स्वामी नौकर पर क्रोध करता है। तो बताइए आप किस पर क्रोध करता है? बोले नौकर पर करता है। तो जिस पर क्रोध करता है धातु कृत पकड़ लिया आपने, और जिस पर क्रोध करता है वो क्या है? भृत्याय नौकर। इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से क्रोध ईर्ष्या असूया नाम प्रतिकोपा, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हो जाएगी चतुर्थी व्यक्ति। आगे चलते हैं। सटा सर्वेभ्यो दुहंती, और सट लोग जो हैं यानी धूर्त लोग हैं सबसे क्या करते हैं? द्रोह करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो यहाँ सर्वेभ्यो मतलब यहाँ सूत्र से ये सर्वभ्यो जो है वो क्रोध ईर्ष्या असूया नाम प्रतिकोपा सूत्र से संप्रदान संज्ञा चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। ये भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। दुर्योधना पांडव्या ईर्ष्यति इसमें, ठीक है। अब है कि दुर्योधन जो है वो पांडवों से ईर्ष्या करता था, ठीक है। तो देखिए ईर्ष्यत पकड़ लिया आपने। पांडव्या में कौन सी व्यक्ति हो गई? पांडव्य में आपकी हो गई चतुर्थी। जिससे ईर्ष्या करोगे, जिससे असूया होगी, और जिससे द्रोह करोगे, जिस पर क्रोध करोगे, जिस पर करोगे ना उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी क्रोध सूत्र से, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हो जाएगी चतुर्थी व्यक्ति। आगे बात करते हैं कि खला सज्जनेभ्या असूयंती, असूयंती पकड़ लिया तो सज्जनेभ्या में हो जाएगी चतुर्थी व्यक्ति, और किस सूत्र से हो जाएगी? तो चतुर्थी संप्रदान से हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा किससे होगी? तो क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम प्रति कोपा से होगी। साथियों समझ गए होंगे। सीता रावणाय अकुप्यत, तो रावणाय में चतुर्थी व्यक्ति किससे होगी? चतुर्थी संप्रदान से। और अगर पूछा जाए संप्रदान संज्ञा किससे होगी? तो क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम प्रति कोपा सूत्र से होगी। इसको भी नोट कर लेंगे। इस तरीके से ये थे उदाहरण, इस तरीके से ये थे उदाहरण आपके क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम प्रति कोपा सूत्र के। साथियों इसके आगे सूत्र है कि क्रोध द्रोह उपसृष्टयो कर्म। अब साथियों ये सूत्र कैसा है? तो बोले ये भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है। ये कह रहे हैं कि जब क्रोध और द्रोह धातु उपसर्ग सहित हो। कैसी हो? उपसर्ग सहित हो। देखो लिखने वाले कह रहे हैं कि उपसर्ग रहित। आगे देखिए उपसर्ग सहित हो, उपसर्ग सहित हो। आगे देखिए उपसर्ग सहित हो यानी उपसर्ग हो, तो देखिए इसको जो सा बना देंगे सहित, उपसर्ग सहित हो एक साथ आ रहे। तब जिसके प्रति क्रोध द्रोह किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो, सॉरी
उसकी कौन संज्ञा हो जाती? कर्म संज्ञा। अब संप्रदान संज्ञा नहीं हुई। अगर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया इन जो देखिए है उससे पहले अगर आपका उपसर्ग नहीं है तो संप्रदान संज्ञा। और केवल दो ही धातुओं को लिया है कि कौन कौन सी? क्रोध और द्रोह। इन उपसर्गों के साथ हो, उपसर्ग सहित हो तो फिर संप्रदान संज्ञा नहीं करेंगे साथियों, फिर करेंगे कर्म संज्ञा। किस सूत्र से? इसी सूत्र से करेंगे कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर देंगे द्वितीया व्यक्ति। तो चलिए उदाहरण करते हैं। क्रूडम अविक्रुद्धति। तो साथियों सबसे पहले क्रिया को पकड़ा करें, तो क्रिया में देखिए अभी उपसर्ग पकड़ लिया, क्रुद्ध धातु पकड़ ली, और क्रूडम में हो गई आपकी कर्म संज्ञा। किसी सूत्र से? क्रोध, द्रोह, उपसृष्टयो, इस सूत्र से हो जाएगी कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से हो जाएगी द्वितीया व्यक्ति। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पिता पुत्रम समक्रुद्धति। यहाँ पुत्रम की क्रुद्ध उपसृष्टयो सूत्र से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति। नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। क्रूडम सम द्रुयति। अब देखिए सम उपसर्ग है और ध्रुव धातु है, तो इसके योग में ये उपसर्ग के सहित है ना ध्रुव धातु, तो उपसर्ग के सहित है तो कर्म संज्ञा होगी, ना कि संप्रदान संज्ञा होगी। तो क्रुद्ध, ध्रुव, उपसृष्टयो सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया व्यक्ति हो गई। इस तरीके से आपकी क्रूरम में द्वितीया व्यक्ति होगी, पुत्रम में द्वितीया व्यक्ति होगी, और आपकी क्रूरम में भी द्वितीया व्यक्ति होगी, कर्मणि द्वितीया द्वितीया द्वितीया। ठीक है। और संप्रदान संज्ञा किससे होगी? संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वो उसका नाम है कि क्रोध, द्रोह, उपसृष्टयो कर्म। क्रोध और द्रोह धातु जब उपसर्ग के सहित आती हैं तो संप्रदान संज्ञा ना होकर के यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, एक संज्ञा सूत्र है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, संत करता है।